हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, अभी तक जो अपन ने 4 चैप्टर किए हैं उनके अंदर जो 3 चैप्टर है ना उनका यूज होने वाला है। ठीक है, मैं आपको नाम बता देता हूं, उनको अच्छे से कर लेना। प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएगी। जस्ट करना क्या होगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय एक के यूट्यूब पे टाइप करो, आप लोगों के सामने सारी वीडियोज आ जाएगी। तो सेकंड चैप्टर था आप लोगों के पास इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, थर्ड चैप्टर इज इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, और फोर्थ चैप्टर था अपने पास सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये 3 चैप्टर हैं, इनका यूज भाई न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर होने वाला है। जिसने अभी तक सारी वीडियोस देखी है ना उसको 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब वो फॉर्मूलाज आप पहले से याद कर चुके हो, जैसे कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये आप लोगों को पहले से याद है, तो इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है भाई कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर अपने को पढ़ना क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, अभी तक अपन लोग करते क्या आ रहे थे कि आप लोगों को बोल देता था कि x की 1.5 के ऊपर ये बता दो y की वैल्यू क्या आएगी, या आप लोगों को बोल देता था x की जब x इज इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू बता दो क्या आएगी। अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर आप लोगों को क्या कहेगा कि x की वैल्यू जब 1.5 है तो मेरे को ये बता दो भाई dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि जो डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x उसकी डेरिवेटिव उसकी वैल्यू क्या आएगी, राइट। या आप लोगों से बोल देगा कि जो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है, यानी कि जो डेरिवेटिव है इस डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी। ऑन एन एवरेज एक्स की 1.5 जो वैल्यू है उसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, या जो मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये फाइंड आउट करके बता दो। तो यहां पर आप लोगों से जनरली क्या पूछेगा भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू किसी x की वैल्यू के लिए, सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव, ये वैल्यूज पूछने वाला है। तो डेफिनेशन देख लो एक बारी, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है ना इसके अंदर आप लोगों को जो वैल्यूज आती है, जो आंसर के अंदर वैल्यूज कैलकुलेट करते हो जो वैल्यूज आती हैं वो क्या होती है, अप्रोक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्स वैल्यू होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन fx एट सम असाइंड वैल्यूज ऑफ x। अब इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को x की असाइंड वैल्यूज के लिए क्या करना होगा, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, किसका, फंक्शन का, और उस डेरिवेटिव की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ध्यान से समझना, x की किसी वैल्यू के ऊपर आपको डेरिवेटिव की क्या करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यही तो मतलब है, x की वैल्यू के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ गए, तो ये डेफिनेशन थी। अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज इक्वल इंटरवल एंड सेकंड इज अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, अब इक्वल इंटरवल के अंदर जनरली आप लोगों को जो इंटरवल है वो इक्वल मिलेगा। इक्वल इंटरवल आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि जहां पर h का डिफरेंस क्या है, सेम आए। ठीक है, अब h क्या होता था एक बारी मैं आपको याद दिला देता हूं अगर भूल गए हो तो। ये x है 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ये आप लोगों के पास x होता था, और जो मेरे पास यहाँ पर h है वो जनरली क्या है 5, यहाँ पर क्या है h इज इक्वल टू 5। तो अगर h की वैल्यू हर 2 वैल्यूज का बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आए तो इन दैट केस वी कैन कॉल्ड दैट इंटरवल इज इक्वल इंटरवल। तो इक्वल इंटरवल के लिए भाई अपने पास क्या है, 4 फॉर्मूलाज है। सबसे पहला फॉर्मूला है अपने पास न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, सेकंड है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, थर्ड है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। यहां पर जनरली सेंट्रल के अंदर अपन 2 फॉर्मूलाज यूज करते हैं, स्टेलिंग और बेसल। अब बात आती है अनइक्वल इंटरवल की। अनइक्वल इंटरवल के केस में आप लोगों के पास 2 फॉर्मूले हैं, या तो आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला कर लो या लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला कर लो। ठीक है, अब आप स्टार्टिंग करते हैं भाई कहां से, इक्वल इंटरवल से। तो इक्वल इंटरवल के अंदर जो आप फर्स्ट पार्ट करेंगे दैट इज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, अब न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं वो मैं वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो,
वीडियो को पॉज कर दो, जो आपके पास न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है उसको याद कर लो एक बारी, ठीक है। उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। मैं भी एक बारी लिख लेता हूं, इसको आप करते हैं। टॉपिक क्या रहेगा? डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, राइट। तो मैं लिख लेता हूं एक बारी, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपने को क्या करना है? डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। किसका? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का। ये पार्ट जनरली यहां से आज स्टार्टिंग कर रहा हूं, और इससे पहले वाला पार्ट मैंने एक दिन पहले शूट किया था, कुछ काम हो गया था, बीच में रह गया था, तो मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट के अंदर जनरली आप क्या करने वाले हैं? डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला करने वाले हैं। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का जो बेसिक पार्ट है वो इससे पहले देख लिया था आपने। तो अब आप देखेंगे डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप लोगों को न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसके अंदर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अपने पास u क्या होता है भाई? u इज इक्वल टू, साथ साथ बोलो, u क्या होता है? x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ठीक है। ये क्या होता है? मेरे पास u होता है। तो जनरली आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है? डेरिवेटिव किसका? dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स यहाँ पर आप चेन रूल से अप्लाई फाइंड आउट करेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर क्या है? मेरे पास y है, तो y को करते हैं आप विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? u है, इसको करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट। तो ये देखो dy बाई डी एक्स, चेन रूल की हेल्प से मेरे पास क्या आ गया? dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, बट जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको चेन रूल से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होगा आप लोगों को। क्या करना होगा? dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने से पहले जो ये टर्म्स है ना, इनको सिंप्लीफाई कर लेना। जैसे u इंटू यू माइनस वन है, तो u के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो u स्क्वायर माइनस यू, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना। ये मैंने सिंप्लीफाई किए हुए, मैं इनको डायरेक्ट लिख लेता हूं। तो मेरे पास जो y आया है वो क्या आया? ये मैंने सिंप्लीफाई पहले से किए हुए, ठीक है। y नोट प्लस u अपॉन वन फैक्टोरियल डेल y नोट प्लस u स्क्वायर माइनस यू अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नोट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस का 2u अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई नोट। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा u की पावर 4 माइनस 6u क्यूब प्लस 11u स्क्वायर माइनस 6u अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू डेल की पावर 4 वाई नॉट एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब क्या करना? इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब क्या करते हैं? सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू यू, तो dy बाई डी यू आ जाएगा अपने पास। क्या आएगा? dy बाई डी यू। तो ये तो जीरो हो गया, इसका करेंगे तो ये आएगा डेल वाई नोट प्लस, यहाँ पर करेंगे तो ये आएगा 2u माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नोट प्लस यहाँ पर 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। जस्ट मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं पता ही होगा। x की पावर n है, तो पावर को आगे लेके आए तो पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर पावर को आगे लेके आए, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। इनटू में डेल क्यूब वाई नोट, उसके बाद ये वाली टर्म 4u क्यूब माइनस 18u स्क्वायर प्लस 22 u माइनस का 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 वाई नोट एंड अप टू सो, ठीक है। अब आगे देखो, ये मेरे पास क्या आ गया? dy बाई डी एक्स आ गया। सिमिलरली dy बाई डी यू, फिर से लाइन लिखनी है। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, यहीं कर देता हूं मैं। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट यहां पर लिखना होगा आप लोगों को, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा भाई? du बाई डी एक्स मेरे पास आएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया,
ये x है, x का 1 और इसका करेंगे 0 आ गया। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये 1/h आ गई। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर थर्ड लगा लो, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फोर्थ होगी, ठीक है, और ये मेरे पास इक्वेशन स्टार होगी। नेक्स्ट लाइन लिखनी है आप लोगों को, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ dy बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड du अपॉन dx अपॉन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन स्टार वी हैव, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। तो यहां से मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो ये आ गई 1/h। कैसे, du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/h है, तो du बाई डी एक्स की जगह रख दिया 1/h। अब रखने वाली है वैल्यू dy बाई du की, तो dy बाई du की वैल्यू ये रही, डेल y नोट अपॉन 2u माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल क्यूब y नोट प्लस 3u स्क्वेयर माइनस 6u प्लस 2/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y नोट प्लस 4u क्यूब माइनस 18u स्क्वेयर प्लस 22u माइनस 6/4 फैक्टोरियल डेल की पावर 4 y नोट प्लस, और ये क्या हो गया आप लोगों के पास dy बाई डी एक्स आ गया। अब मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली आप लोगों से 2 बार सेकंड डेरिवेटिव पूछ सकता है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, एक एच तो पहले से है, एक एच के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से सुनना, एक 1/h पहले से है, मैंने h बोल दिया, एक 1/h पहले से है, और क्या करो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो तो एक बारी क्या कर दो, एक बारी और 1/h से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। एक बारी 1/h पहले से, एक बारी और 1/h से कर दिया, तो ये क्या हो गया 1/h स्क्वायर, ठीक है, क्या आ गया 1/h स्क्वायर। या इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है, एक बार डेरिवेटिव करें तो h की पावर 1 आएगी, 2 बार डेरिवेटिव करें h की पावर 2 आएगी, 3 बार करें h की पावर 3 आएगी। तो देखो इसका करोगे, अब इसका क्या कर दो, विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव कर दो सिंपली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यू इसका क्या कर दो डेरिवेटिव कर दो, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसका करोगे तो आप लोगों के पास आएगा 2/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर y नोट प्लस, यहाँ पर करोगे 6u माइनस का 6/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y नोट प्लस, यहाँ पर आएगा आप लोगों के पास 12u स्क्वेयर माइनस 36u प्लस का 22/4 फैक्टोरियल डेल की पावर 4 y नोट एंड अप टू 100। ये आप लोगों के पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब नीचे जगह बची हुई है, बिल्कुल बची हुई है, मैं एक डेरिवेटिव और करके बताता हूँ आप लोगों को। अब इसका आप लोगों को थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है, तो 3 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो h की पावर कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। अब क्या करो, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, 2/2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये आप लोगों के पास 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 आ गया, यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो आप लोगों के पास 6/3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये क्या आ गया डेल क्यूब y नोट प्लस, यहाँ पर 24u माइनस 36/4 फैक्टोरियल डेल की पावर 4 y नोट एंड अप टू 100, ठीक है। तो ये भाई न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला के केस में आप लोगों को अगर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 3 फॉर्मूले याद करो, उससे तो अच्छा है कि ये स्टेप ही समझ लो, ठीक है। पूरा स्टेप समझ लोगे तो देखो ये मेरे को समझाने में टाइम लगा है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप देखो इनकी मल्टीप्लाई करके ये आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब ये फाइंड आउट कर लिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को सिंपली एडवाइज ही करूंगा कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला याद करो, और जो ये वर्किंग रूल है फाइंड आउट करने का डेरिवेटिव इसको याद कर लो, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं होगा भाई, एक का याद करोगे, सेकंड और थर्ड कितने याद करोगे, 4 तक पूछ ले, बाकी 4 तक पूछता नहीं है, 2 और मैक्सिमम 3, ठीक है, 3 डेरिवेटिव तक पूछता है। बट यहाँ पर आप लोगों के पास 4 से 5 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, और एक में 2 तो 10 फॉर्मूले हो गए, कैसे याद करोगे। तो बेस्ट है आप लोग क्या करो, फॉरवर्ड याद रखो और कैसे किया है वो याद रखो। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी, राइट। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बाद आप एग्जाम्पल करेंगे।
आप लोगों से भाई इस चैप्टर के अंदर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रूफ नहीं आता आप लोगों के पास, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स टेबुलेटेड बिलो एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1.1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, किस पॉइंट के ऊपर निकालना है, x इज इक्वल टू 1.1 के ऊपर निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर ना तो लिखा फॉरवर्ड से करो ना लिखा बैकवर्ड से करो, तो कैसे सोचना है। तो देखो यहां पर क्या है, x 1.1 है, तो सोचो क्या, हाँ कि अगर मैं यहां पर 1.1 की तरफ जाता हूं x के अंदर तो कहां से जल्दी पहुंचता हूं, अगर मैं ऊपर से जाऊंगा तो 1.1 के ऊपर जल्दी पहुंचूंगा ना। तो इस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करेंगे, जो इसके डेरिवेटिव है या ये जो एग्जांपल है इसको आप सोल्व करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला से। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। अगर मैं ऊपर से जाता हूं और 1.1 के पास जल्दी पहुंचता हूं तो इन दैट केस मैं इसको सोल्व करूंगा किससे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला से। अब फॉर एग्जांपल अगर यहां पर x की जगह 1.7 होता, x यहां पर 1.1 की जगह क्या होता, 1.7 होता, तो आप लोग इसको कैसे अप्रोच करते। अगर मैं नीचे से जाता हूं तो मैं 1.7 के पास जल्दी पहुंचता हूं, तो इन दैट केस वी कैन सोल्व या वी कैन फाइंड आउट फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये आप लोगों के दिमाग के ऊपर काम करेगा, ठीक है। आप कितना सोचते हो उसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं। बट मैं आपको बता दूं, चाहे आप डेरिवेटिव किसी से भी फाइंड करो, फॉरवर्ड से करो बैकवर्ड से करो, डेरिवेटिव एक ही आता है, ठीक है। तो देखो वर्किंग रूल क्या रहेगा, सिंपल सी बात है, वर्किंग रूल याद कर लेना। मैं जर्नल बता देता हूं क्या रहेगा वर्किंग रूल। देखो या तो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करना है या बैकवर्ड या स्ट्रेलिंग, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग टेबल बनानी होगी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग टेबल बनाओ, उसी के अकॉर्डिंग टेबल बनाओ। ये उसी वर्ड जो यूज किया इसका मतलब क्या है, उसी के अकॉर्डिंग टेबल बनाओ। अब इसका मतलब ये है, अगर मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो मेरे पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगी। अगर मेरे को डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो यहां पर मेरे पास बैकवर्ड टेबल बनेगी, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। अगर यहां पर सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला होता तो इन दैट केस यहां पर सेंट्रल टेबल बनती। तो टेबल बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग टेबल बनाओ। सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। दो ही स्टेप है, पहले क्या करो, टेबल बनाओ, फॉर्मूले आप लोगों को पता है, अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अंदर देखो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है भाई विद द हेल्प ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो टेबुलेटेड बिलो बोला गया है, ये मैंने अलग से टेबल नहीं बनाई, जो ब्लू मार्कर से टेबल बना रखी है ये आप लोगों को भाई गिवन है, ठीक है। अब मैंने इससे क्या किया, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना दी। अब स्टार्टिंग से वीडियो देखता रहा, उसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी आती है, ठीक है। तो बन गई फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। उसके बाद भैया आप लोगों को यू फाइंड आउट करना होता है। यू क्या होता है भाई, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। अब ये एक्स क्या है, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। फाइंड आउट क्या करना है, 1.1, मैं यहां लिख देता हूं 1.1। एक्स नोट क्या होता है, ये पहली वैल्यू अपॉन एच। एच जनरली मेरे पास इंटरवल का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है मेरे पास 0.2 का है, ठीक है, 0.2। सेकंड मैंने गलत तो नहीं लिख दिया होगा, नहीं बिल्कुल ठीक लिखा है। तो डिफरेंस कितना है, 0.2 का। मैं सोच रहा था कहीं ये जो 1.02 गिवन है, ठीक है, कहीं गलत ना हो गया। तो इसको सोल्व करोगे तो आप लोगों के पास वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। तो u की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/2। अब u की वैल्यू पता लग गई भाई 1/2 है, तो फॉर्मूला यहां पर गिवन है, जस्ट पुट कर दो। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो dy/dx लिखो। क्या लिखो, dy/dx लिखो, लिख दिया। सबसे पहले 1/h यानी कि 1/0.1/2, h की वैल्यू कितनी है, 0.2 है, सॉरी, h इज इक्वल टू 0.2 पुट कर दिया। डेल y नोट ये रहा भाई मेरे पास, ठीक है। डेल y नोट ये जनरली क्या है, y नोट ये तो है, ये है डेल y नोट, ये है डेल y1, ये है डेल y2। ये वैल्यूज भी लिख लेना साथ की साथ, डेल y3, ठीक है, क्योंकि यहां पर गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो डेल y नोट क्या है मेरे पास, 12.1280 प्लस अपॉन 2 फैक्टोरियल, नहीं सॉरी, ये डेल y नोट की वैल्यू रख रहा हूं प्लस 2। u की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/2 है,
तो इनटू में 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, ये रख दिया भाई। डेल स्क्वायर वाई नोट ये रहा मेरे पास 2880 प्लस उसके बाद क्या है, डेल क्यूब वाई नोट की वैल्यू रखनी है 3u स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू यू स्क्वायर, u क्या है 1/2, इसका स्क्वायर कर दिया, ये लो भाई, माइनस का 6, u क्या है 1/2 है, फिर प्लस का 2, ठीक है। ये वैल्यू रख दी सारी, वैल्यू रखने के बाद नीचे आ गया मेरे पास 3 फैक्टोरियल और डेल क्यूब वाई नोट क्या है मेरे पास 0.0480 प्लस, अब डेल की पावर 4 वाई नोट रखेंगे तो 0 आएगा, आगे वैल्यू रखने की जरूरत है नहीं। तो मेरे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू कहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं भैया, आप यहां पर लिखा हुआ है x = 1.1 के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या आएगी। अब आप लोगों को यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना है, ठीक है। ये अपने पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, ठीक है। इसको परचेज कर लेना एग्जाम से पहले इन द सेंस कि जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करना स्टार्ट करो ना, तो इस कैलकुलेटर के अंदर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, वरना बाद में प्रॉब्लम्स आएगी बहुत ज्यादा। अब पता पहले ही लग जाएगा कैसे यूज करते हैं इसको, तो एक बार ही देख लेना। तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू आप लोगों को मिलेगी 0.630, ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो लिखी हुई थी वो डायरेक्ट लिख दी, आप कैलकुलेटर से इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब सेकंड डेरिवेटिव की बात आती है भाई, सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करोगे, ये अपने पास फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट कर दो d²y/dx², तो वैल्यूज रखेंगे 1/h² यानी कि 0.2 का स्क्वायर, इनटू में है मेरे पास डेल स्क्वायर वाई नोट, ये पुट कर रहा हूं भाई, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना, और साथ साथ बोलो डेल स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू क्या है, ये रही, करो पुट 0.2880 प्लस, आगे चलो, आगे मेरे पास 6u-6, ये लिखा भाई 6u की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस 6/2 फैक्टोरियल, इनटू में क्या है, ये रहा डेल क्यूब वाई नोट क्या है मेरे पास, ये रहा 0.0480 प्लस, डेल की पावर 4 रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये 0 ही है, तो आगे वाली टर्म 0 आएगी। अब इसको आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व करना, तो सोल्व करोगे तो आप लोगों को जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 6.60। तो ये आप लोगों के पास भाई जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी, पूछी गई थी कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू dy/dx की वैल्यू कहां पर पूछी गई थी, एट x = 1, वो आई है मेरे पास 0.630, और जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू मेरे पास आई है, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है एट x = 1.1 दैट इज 6.60, और ये आप लोगों के पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस तरह से भाई आप लोगों को क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर सबसे आसान है, जिसने मेरी न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक है उसकी स्टार्टिंग से वीडियो देखी है ना, अब उसके लिए जो न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक है वो खेल लगने लग जाएगी, मतलब बिल्कुल इजी है, आप सोच भी नहीं सकते इतना इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डेरिवेटिव यूजिंग बैकवर्ड, ठीक है, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के, और सब्सक्राइब करना ना।